होठों में ऐसी बात, होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। टेलीविजन एक एंटरटेनमेंट का माध्यम, पिता का नाम क्या था? एक एजुकेशन का माध्यम और आपको रिलैक्स करने का माध्यम। जी हाँ, ये टेलीविजन ही तो है जिसका क्रेज दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर आपको कुछ सीखना हो या फिर म्यूजिक सुनना हो, देश विदेश में क्या चल रहा है उसकी जानकारी जानी हो या फिर एक अलग ही दुनिया में जाना हो, तो टेलीविजन से बेहतरीन साधन क्या हो सकता है। टेलीविजन की बात करें तो कई चैनल्स में बेशुमार प्रोग्राम्स आपको एंटरटेन करने का वादा करते हैं। कभी खूब प्यार बरसता है तो कभी लड़ाई झगड़े दिखते हैं, कहीं गाली गलोच होती है तो कहीं रियलिटी शोज में वेरिएशन लाने की कोशिश की जाती है। और तू क्या बोल रहा था, गिदड़ कौन है यहाँ पे? ये तीनों गिदड़ है। ऑफ कोर्स टेलीविजन में तो आजकल कहीं शादी कराई जाती है तो कहीं टूटे हुए रिश्तों की दास्तान दिखाई जाती है। बकाया नहीं है मैम, मैं बैंक से ला के दे। कभी वही सास बहू की कहानियां तो कभी वही रोने धोने के किस्से। अजी बोला जाए तो आज आकर दर्शकों को कुछ नया देखने को बहुत ही कम मिलता है। दर्शकों की बात करें तो हमारी युवा पीढ़ी भी टेलीविजन की शौकीन है, लेकिन वही घिसे पिटे प्रोग्राम्स देखकर ये भी बोर हो चुके हैं। तो किस तरह के प्रोग्राम्स ये यंगस्टर्स बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते, यानी कि देखना नहीं चाहते। I don't like watching reality shows because they are fake. आजकल एड्स भी इतनी गंदी गंदी आ रही हैं that I cannot watch them with my dad. वो शोज बिल्कुल भी मत दिखाया जाए जिसमें बहुत अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करे जाए। बात बात पे बीप बीप बीप, obviously you can't see all this thing in front of parents. तो सास बहू सीरियल्स, those are like very senti. Well, definitely सास बहू वाले program they are not at all good. सास बहू and all, सारा रोना धोना and all. I just don't want the fake serials where they show okay this guy is like hurting himself and the youngster go back home and they try in front of their friends. I won't recommend to show that kind of the serials. ये तो हुआ इनके अनुसार किस तरह के प्रोग्राम्स बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करना चाहेंगे। और चलिए अब जानते हैं इनकी विश लिस्ट में किस तरह के प्रोग्राम्स बनने चाहिए। आई थिंक अभी तक इतने सारे सास बहू साजिश टाइप्स के प्रोग्राम आ रहे हैं, तो अभी तक कुछ यूथ टाइप का नहीं आया, तो आई गेस कुछ यूथ टाइप में आए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। I just think कि यूथ को थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए, हमसे रिलेटेड, हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड, और यूथ को कैसे आगे बढ़ना चाहिए और किसी तरह से जो हेल्प्स हो सकती हैं यूथ को लेके। आई वांट कि ऐसे शोज आने चाहिए जिसमें फ्रेंड्स के रिगार्डिंग कुछ हो, यूथ के रिगार्डिंग कुछ हो। बेसिकली यही कहना चाहूँगा कि अगर यूथ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचता हूँ तो एंटरटेनिंग तो हो ही, बट एक मैसेज भी चाहिए यूथ। हमारे लिए शायद यूथ वाले थोड़े प्रोग्राम्स आने चाहिए। I would it should be more educational and the program which can the youngster get some kind of the knowledge through it. इन सब की बातों से ये तो पता चल ही गया कि ये सब चाहते हैं कि युवा पीढ़ी से जुड़ा कोई प्रोग्राम आए जो इन युवाओं के इश्यूज, रियलिटी, नीड, यहाँ तक कि युवाओं की हर चीज को डिस्कस करने में कामयाब हो। तो अगर ऐसा कोई प्रोग्राम आता है तो किस तरह के टॉपिक्स ऐसे शोज में डिस्कस किए जा सकते हैं? Youth related, college life and friends and some problems like regarding parents which parents don't understand, which we can explain them कि please ऐसे मत करो, हमें भी जीने दो। यूथ के रिलेटेड पेरेंट्स और बच्चों का कैसे रिलेशन होता है, कैसे रहना चाहिए पेरेंट्स को, आजकल के ज़माने के अकॉर्डिंगली रहना चाहिए। मे बी सोशल प्रॉब्लम्स भी उठाई जा सकते हैं। पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच में जो जनरेशन गैप है ना, उसके बारे में हमें प्रोग्राम आना चाहिए, उसके टॉपिक के बारे में। बेस्ड ऑन आवर स्टडीज, करियर, पेरेंट्स प्रॉब्लम, रिगार्डिंग फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, a little bit about career, हाँ होना चाहिए। Participation of youths in politics. I know it's kind of old something, but youth आजकल ड्रग्स की तरफ बहुत जा रहे हैं, तो I think so ये सब कुछ बैन करने के लिए उनको कुछ बताना चाहिए। Regarding social networking, that's the most famous topic. तो युवाओं की ही डिमांड्स में युवाओं की ही नीड्स को समझते हुए डे नाइट न्यूज लेकर आया है यंग एंड कूल। हेलो मिस्टर डीजे, मेरा गाना प्लीज प्ले। डीजे भी बजेगा और म्यूजिक भी बजेगा। एनीवेज, ये है चंडीगढ़ के होना डीजे स्वीट, और मैं हूँ आप सबका स्वीट होस्ट एंड दोस्त मुनीश, और मैं हूँ मरी ठाकुर, और आप सबका स्वागत है यंग एंड कूल में। मनी, वैसे आज यहाँ पर डीजे भी है, म्यूजिक भी है और साथ ही साथ डीजे फ्लोर भी है, तो आपको क्या याद आ रहा है?
मुझे तो मनीष इस वक्त डिस्को पार्टी की, नाइट पार्टी की याद आ रही है। एंड यू नो आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी इसी से रिलेटेड है, दैट इज क्लब कल्चर इन चंडीगढ़। और क्लब कल्चर इन चंडीगढ़ की बात चलिए तो चंडीगढ़ का क्लब कल्चर है बहुत जबरदस्त और बहुत मस्त। ये तो हम बात करेंगे कि कितना हैपनिंग और कितना मस्त है, लेकिन उससे पहले आप सबको दिखाते हैं एक ऑडियो विजुअल। दिन में ऑफिस की टेंशन, कॉलेज में कॉलेज की टेंशन, घरेलू काम की टेंशन, फेल होने की टेंशन, यहाँ तक कि पास होने की भी टेंशन। और ये टेंशन टेंशन टेंशन, तो इन सब टेंशन्स का निवारण हो सकता है एक अच्छी क्लबिंग नाइट लाइफ में। नाइट लाइफ की बात करें तो डिस्को लाइट्स, डीजे का म्यूजिक, क्लबिंग का एटमॉस्फेयर और वहां का क्राउड आपकी टेंशन्स को छू मंतर करने में खूब मदद करता है। और चंडीगढ़ की नाइट लाइफ की तो बात ही कुछ और है। हर हफ्ते अलग अलग लाउंजेस में थीम पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाती है। कहीं लेडीज नाइट आउट पार्टीज का चलन है तो कहीं स्पेशल मॉडल्स के लिए थीम पार्टीज रखी जाती है। कहीं सोशल नेटवर्किंग साइट्स को ध्यान में रखते हुए पार्टीज होती है तो कहीं स्पेशल ग्रुप पार्टीज। यानी कि चंडीगढ़ में क्लबिंग कल्चर फेमस होता जा रहा है। ट्राई सिटी के लोगों की बात करें तो यहाँ का क्राउड भी समय के साथ साथ बदल रहा है। शाम होते ही यंगस्टर्स के लिए क्लबिंग एक अच्छा ऑल्टरनेटिव निकलकर आ रहा है। यहाँ देर रात तक यंगस्टर्स म्यूजिक और मस्ती के नशे में मदहोश होकर हर मोमेंट एंजॉय करते हैं। निकाल रहा पार्टी में, बोल लाइक हाउस। तो ऑल इन ऑल क्लबिंग कल्चर इज पिकिंग अप पेस इन चंडीगढ़। मनीष, इस ऑडियो विजुअल को देखने के बाद तो इट वाज लाइक फन। मेरे को इतना मजा आया देख के। मजा आया आप लोगों को? आवाज नहीं आ रही यार। जी हाँ, बहुत मजा आया। और वैसे मेरे को लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो क्लब्स के लिए जाते होंगे, क्लबिंग के लिए। कितने लोग जाते हैं? वैसे मनी, ये लोग तो जाते हैं, आप बताइए, आप जाती हैं क्लबिंग करने? हाँ, there are time when I really look forward to go out and have party with my friends, really. And there are the times when I really like wish to stay at home with the family only. जी हाँ, मनी क्लबिंग करना भी पसंद करती है और घर पे बैठना भी पसंद करती है। ये बताइए आप लोगों में से कौन कौन क्लबिंग करता है? बहुत कम हाथ खड़े हैं। ठीक है, चलिए आपसे पूछते हैं। ये बताइए, आप क्लबिंग जाते हैं तो क्यों जाते हैं? बेसिकली माइंड रिलैक्स करने के लिए जाते हैं। वो सिर्फ एक बहाना है कि डांस के लिए जा रहे हैं या ड्रिंक्स के लिए जा रहे हैं। यही जैसे उन्होंने बताया, बिल्कुल रिलैक्स करने के लिए। बर्डन होता है पढ़ाई का, अपना एक आधी बार हफ्ते में क्लबिंग चले गए तो सब बूज है तो ऑब्वियसली सब कोई एंजॉय करेगा। बिल्कुल जाता हूँ, बहुत ज्यादा, मोस्टली यस। और क्यों जाते हैं फिर? सारा हफ्ता जॉब एंड एट द एंड थोड़ा माइंड को रिलैक्स देने के लिए। एंड ऑब्वियसली गर्लफ्रेंड भी देखनी होती है। गर्लफ्रेंड की भी थोड़ा खातिरदारी करते हैं, क्लब लेके जाते हैं, वरना गर्लफ्रेंड कहीं और भाग जाएगी। आपका नाम बताइए। पीयूषा। क्या करते हैं आप? मैं I'm in school. So you don't go for clubbing, right? No, but I would like to go someday. Why? I mean, looking at the people in club, it's happening, so I would like to go. Or fun and mind relaxing, maybe. हाँ जी, what's your name? जपनाम। जपनाम, आप क्या करते हैं? I'm a student, +2 student. तो आप नहीं जाते क्या? I just went once, I just experienced, उसके बाद नहीं गए कभी। क्लबिंग जाते हैं तो क्यों जाते हैं आप क्लबिंग? Just to enjoy with friends. That's it. Yeah, that's it. तो किस तरह का एंजॉयमेंट? We dance around, we have fun. बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है हमारा, तो इसलिए हम जाते हैं। Actually हम सारे जाते हैं एक दूसरे को चेकआउट करने के लिए। What's trend, what's new, what shoes he's wearing, whatever it is. I basically go to club only for this. Good. जूते देखने जाते हैं, कपड़े देखने जाते हैं, लड़के देखने तो नहीं जाते। लड़के देखने नहीं जाते। जैसे हमारे फ्रेंड ने बताया, तो वैसे ये अपना जैसे ये बता रहे हैं कि ये जूते चप्पल देखने जाते हैं, तो मेरा आई थिंक आइडिया इनका ये है कि स्पेशली लड़कियों के जूते चप्पल देखने जाते हैं, कौन सी ज्यादा मार पड़ेगी और किसको भी कौन से लेवल पे किसको रखना है। ठीक है नहीं? बहुत बढ़िया। चलो, ये तो हमें रीजन मिले कि क्लबिंग के लिए क्यों जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बैठे हैं जो क्लबिंग के लिए जाते हैं, वो क्लब्स किस तरह से चूज करते हैं आप लोग? हाँ, यहाँ पर जैसे चंडीगढ़ की बात करो, चंडीगढ़ में बहुत सारे क्लब्स हैं, बहुत सारे लाउंजेस हैं, तो आप चूज कैसे करते हैं बेसिकली?
मैम से पता करते हैं। जो गर्ल्स के लिए थोड़ा सेफ हो, लाइक फ्रेंड्स के साथ जाएं तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। मैं अपने मूड के हिसाब से क्लब चूज़ करता हूँ। बाई चांस टेंशन ज़्यादा हो, कुछ हो, तो मैं रिलैक्स होने के लिए जहाँ पर क्राउड कम हो वहाँ पर जाता हूँ। अब बाई चांस खुशी का माहौल है, कुछ है, तो डिस्क वगैरह में जहाँ पार्टीज वगैरह प्रॉपर चल रही हो। अगर बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह इकट्ठे हो जाएं तो कोई सस्ते से लॉन्ज में जाना पसंद करते हैं ताकि खर्चा ज़्यादा ना हो। जहाँ क्राउड अच्छा हो, जहाँ गर्ल्स अच्छी हो। क्या अच्छा हो, सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा जोर से बोलिए। जहाँ क्राउड अच्छा हो, जहाँ गर्ल्स अच्छी हो भाई। फर्स्टली बीइंग अ स्टूडेंट वी हैव लिमिटेड फंड्स, तो पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए और जहाँ पे क्राउड एम्बियंस ठीक ठाक हो, अच्छा हो, और दैट्स इट। सपोज अगर आपने कोई ऐसे क्लब में जा रहे हैं जहाँ पे क्राउड अच्छा नहीं लेकिन पॉकेट वाइज इट्स वेरी गुड, कुछ सस्ता क्लब है, तो वुड यू लाइक टू गो ओवर देयर? आई लाइक टू गो विद माय ओन क्राउड इन दैट केस। अपने दोस्त अगर ठीक ठाक, इफ वी आर इन अ गुड नंबर देन आई प्रेफर गोइंग देयर। शुड बी विद आवर फ्रेंड्स एंड क्राउड अच्छा होना चाहिए, ड्रिंक्स नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली माय ब्रदर डोंट अलाउ मी टू गो फॉर दैट क्लब। फ्रेंड्स होने चाहिए अपने एज ग्रुप के, एंड सो दैट वी कैन हैव फन एंड वी डोंट फील ऑकवर्ड। कोई ऐसा भी है जैसे लड़कियां काफी जाती हैं क्लबिंग में लड़कों को चेकआउट करने के लिए, तो आप में से कोई ऐसा जाता है क्या? Everyone check out कि हाँ who's the guy and all. True. मतलब हर कोई चेकआउट करने के लिए जाता है लेकिन वो बोलता नहीं है। Yeah, they just hide. They check out actually. चलिए डीजे साहब से ही बातें करते हैं। डीजे साहब, आप तो अलग अलग क्लब्स में डीजे बजाते हैं, राइट? तो आप कैसे क्लब चूज करते हैं अगर आपको जाना हो पार्टी करने के लिए? Whoever pays me best, yeah. यहाँ पर भी पैसा कमाते हैं। अगर फ्रेंड्स के साथ जाना हो तो फ्रेंड्स के साथ कैसे क्लब चूज करेंगे? I go to club which is like approachable within my limit, wherever I'm staying. उसके बाद crowd obviously जहाँ पे अच्छा crowd है. Second thing security, bouncers and all. They are not like very rude. They are friendly with the crowd. Otherwise clubs में क्या होता है, bouncers rude हो जाते हैं अगर कुछ mishappening होती है. And yeah, and good party, good music. That's it. जी हाँ, गुड पार्टी, गुड म्यूजिक। और यहाँ पर कोई ऐसे भी बैठे हैं जो क्लबिंग बिल्कुल नहीं प्रेफर करते, कोई बिल्कुल क्लब जाना प्रेफर नहीं करते, कोई ऐसे लोग हैं क्या? नहीं जी, क्लब नहीं जाना आप? सर सभी जितने भी क्लब्स में जाना पसंद करते हैं वो कह रहे हैं अच्छा क्राउड, और वो उसको डिफाइन नहीं कर पाए कि अच्छा क्राउड कौन सा क्राउड है। अच्छा क्राउड ड्रिंक को तो कोई भी लाइक नहीं करता, और विदाउट ड्रिंक वो रिलैक्स नहीं होते, तो कौन सा अच्छा क्राउड हो आप? बॉयज तो मोस्टली जो है वो विदाउट ड्रिंक रिलैक्स नहीं होते, और फिर गर्ल्स कैसे एंजॉय कर पाएंगे वहाँ, बॉयज कैसे एंजॉय कर पाएंगे? बॉयज और गर्ल्स दोनों जाएंगे तभी वो एंजॉय करेंगे। मुझे लगता है कि ये क्लबिंग अच्छी बात नहीं है, बिकॉज जो लेट नाइट पार्टीज हैं वो हमारा जो कल्चर है, हमारा कंसेप्ट है, उसके बिल्कुल अपोज उसको करता है कि वी हैव सेइंग अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। और लेट नाइट पार्टीज में बच्चे रात को लेट आते हैं और सुबह लेट उठते हैं। बहुत बढ़िया बोला डीजे साहब, एक छोटा सा म्यूजिक बजा दीजिए। मैम ने बहुत अच्छा बोला, तालियां मैम के लिए सबसे पहले। और मैम ने जो अभी स्टेटमेंट दी है उनसे कौन कौन सहमत है और कौन कौन नहीं है? आप नहीं है, यूथ काफी नहीं है। आपसे पूछते हैं आप क्यों नहीं है, आपका नाम बताइए। हनी। क्या करते हैं आप? आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड। अच्छा, तो आप मैम की स्टेटमेंट से सहमत नहीं है? क्यों नहीं है? इसलिए कि अब यहाँ पे कल्चर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। यू आर इन 21st सेंचुरी टुडे, अगर आप 18th सेंचुरी में रहेंगे तो आगे बढ़ नहीं सकते। हम भी 18th सेंचुरी के नहीं है, नियर अबाउट आपसे 2-4 साल आगे होंगे, 5 साल। बट बीइंग अ टीचर इट्स अ सोशल ड्यूटी बच्चों को ये सिखाना कि लेट नाइट पार्टीज टू सम एक्सटेंट गलत है। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद यही टॉपिक पे बातें करते रहेंगे। क्या कहना है मनी आपका? बिल्कुल मनीष, लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वैसे मनी क्लबिंग की बात चल रही है तो क्लबिंग करना कोई आसान काम नहीं है, खूब पसीना